दोस्तों, जो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है तो पसीना छुटा देता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो ईज़ी है, लेकिन बहुत समय लगता है और हमको एग्ज़ाम में बहुत कम समय मिलता है और उसी समय में हमको इसको हल करना होता है। नतीजा क्वेश्चन छूट जाता है। लेकिन एक ऐसा अप्रोच जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, यदि उस अप्रोच को आप लोग अपनाइएगा तो बड़ी आसान से ये क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि देखिए, तो सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, यहाँ देखिए किसी संख्या को लगातार 2 और 5 से भाग देते हैं। तो जिससे भाग देते हैं उसको लिखते हैं एक तरफ, ये 2 और ये क्या हो जाएगा 5। शेषफल क्या बचता है, 1 और 2। शेषफल को एक तरफ लिखते हैं, ये हो गया 1 और ये क्या हो गया 2। इसमें त्रिभुज का नियम का हम लोग उपयोग करते हैं। ऐसा यहाँ से कोई पॉइंट जाता है यहाँ और जुट के कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। जैसे देखिए, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बीच में 1 रखते हैं, 1। ठीक है, अब देखिए इसका नियम करेंगे, 5 जाएगा नीचे 1 के साथ, 5 का 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से जुट जाएगा। 5 का 5 और 2 कितना हो गया 7। जैसे 7 मिलता है तैसे हम लोग इसको और इसको समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इसका काम समाप्त हो जाता है। फिर हम लोग देख रहे हैं 2, 7 और 1 बचा है, तो वही काम करेंगे। 2 जाएगा 7 के साथ में और किससे जुटेगा 1 के साथ में। 7 दूना 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। तो वो जो नंबर हो गया संख्या, वो कितना हो गया 15। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। तो 15 को यदि हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, हाथ में क्या बचेगा 1, तो शेषफल क्या हो जाएगा 1। और यही हो जाएगा आंसर। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ये भी वही क्वेश्चन है, बस इसमें 3 स्टेप है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं। हम लोग 3 स्टेप करेंगे और बनाएंगे और बहुत आसानी से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं, तो किससे भाग देते हैं 2 से, 4 से, 5 से। तो उसको लिखते हैं 2, ये हो गया 4 और ये क्या हो गया 5। लेकिन शेषफल क्या आता है 1, 2 और 2। दोस्तों बीच में क्या रखते हैं हम सुविधा के लिए 1। फिर वही नियम अपनाते हैं हम लोग। कैसे अपनाते हैं देखिए, ये क्या हो जाएगा 5 का 5 और जूट के 2 से क्या में हो जाएगा, ये 5 का 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो जैसे यहाँ 7 आता है तैसे इसका महत्व रहता है नहीं, इसको हम लोग क्या कर देंगे काट देंगे। अब देखिए वही रिलेशन हो गया 4, 7 और 2 के बीच में। तो कितना होगा ये 7 चौके 28 और 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। ये कितना हो जाएगा 30। अब जैसे हमको 30 मिल गया तैसे इसका भी काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है और इसका भी काम नहीं है। ठीक है, अब देखिए फिर से एक रिलेशन आ रहा है 2, 30 और 1। 30 दूना 60 और 1 कितना हो जाएगा 61। अब जैसे 61 आ गया तैसे इसका भी काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है। ये तीनों का काम खत्म हो गया। हमको संख्या जो बन गया वो क्या बन गया 61। क्या बना 61। लेकिन प्रश्न में देखिए यदि उसी संख्या को 17 से भाग देते हैं तो क्या शेषफल बचेगा। तो 61 को हम लोग 17 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं 17 से। तो 17 तिया क्या होता है 51। तो ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 में 5, ये जीरो हो जाएगा और 6 में 5 कितना हो जाएगा 1, 10। तो शेषफल कितना बचेगा हम लोग को 10। तो आर बचेगा 10 और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर।
ठीक है, तो देखिए हम लोग कितना आसान से इस प्रश्न को हल किए। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2 स्टेप में है और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 3 स्टेप में है, एकदम आसानी से है। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं समझने के लिए कि क्या करते हैं। देखिए क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, फिर समझते हैं कि किसी संख्या को 2 और 5 से भाग देते हैं तो ये 2 हो गया, ये 5 हो गया और इसका शेषफल हो गया 1 और ये 2 हो गया। दोस्तों बीच में कुछ नहीं है इसलिए 1 रखते हैं। अब यहाँ पर 5 का 5 और ये 2 कितना हो गया, 7 हो गया। जब 7 मिल गया तो 5 का महत्व भी नहीं है, 2 का महत्व भी नहीं है, 1 का महत्व भी नहीं है। फिर 2 7 और 1 बचता है, 7 दूना 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। जब 15 मिल गया तो ना 2 का महत्व है, ना 7 का महत्व है, ना 1 का महत्व है। तो इस प्रकार हम लोग नंबर क्या मिलते हैं, 15। अब 15 को 7 से भाग देना है हमको, तो 7 से भाग देना है किसको, 15। तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, हाथ में जो बचेगा 1, यही होगा हम लोग का आंसर शेषफल। उसी प्रकार फिर से रिवाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें किससे भाग देते हैं, 2 4 5 और क्या शेषफल आता है 1 2 2, बीच में क्या लिखते हैं दोस्तों हम लोग 1। अब वही रिलेशन 5 का 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। जब 7 मिल गया तो 5 का काम भी खत्म, 2 का काम भी खत्म, 1 का काम भी खत्म। अब ये रिलेशन आ गया 4 7 2, 7 चौके 28 और 29 30, ये 30 आ गया। तो ना 4 का महत्व है, ना 7 का महत्व है, ना 2 का महत्व है। अब हमको ये मिल गया 30 दूना 60 और 1 कितना हो जाएगा 61, ये 61 हो जाएगा। तो ना 2 का महत्व रहेगा, ना 1 का महत्व रहेगा, ना 30 का महत्व रहेगा। जो बचेगा वही हमको हो जाएगा नंबर 61। लेकिन प्रश्न में बोला है कि 61 को यदि 17 से भाग दिया जाएगा तो कितना शेषफल आएगा, तो 17 तिया क्या होता है 51। हम लोग यहाँ काटेंगे कितना होगा 10, यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर। कितना इजी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।